सूरह तौबा की युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वान। इससे पहली जो आयत थी उसमें ये बात थी अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग अल्लाह पर ईमान रखने वाले, रोज़ आखिरत पर ईमान रखने वाले, ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाए, वह हाजरू अल्लाह की राह में हिजरत की अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने ईमान की बका के लिए, वजाहदू और जिहाद किया अल्लाह की राह में बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों के ज़रिए से, अपनी जानों के ज़रिए से। जिहाद माल से भी होता है, जिहाद जान से भी होता है। माल ये दौलत सही अगर हमने कमाया और सही मसरफ में खर्च किया, सुबहान अल्लाह, दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, बगैर इसके होता नहीं है। ये तय है जायज़ तरीक़े से माल कमाना और उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करना, खुद अपनी ज़ात पर, अपने अहल व अयाल पर, दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन की बका के लिए, जिहाद के लिए, मुसलमानों को तैयार करने कराने के लिए। आपके पड़ोस में कोई गरीब है लेकिन सेंस वाला लड़का है, दिमागदार है, बहुत तेज़ तर्रार पढ़ने में है, मसले से फ़र्ज़ नहीं है मगर आपका अखलाकी फरीज़ा है, आप मालदार हो, उसकी मदद करो। ख़ास तरीके से हिंदुस्तानी माहौल में वो पढ़ ले, ग्रेजुएट हो जाए, दिमाग उसका लग रहा है साइंस में, डॉक्टरी पढ़ाओ आप। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से भी ये बात हमें मिलती है, सहाबा के वाक़यात से मिलता है, अल्लाह वालों के तज़किरे से मिलता है। ये ना समझे कि ज़कात दे दिया तो हमने माल का हक़ अदा कर दिया, आपने फ़र्ज़ अदा किया है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान कह रहा है लन, हरगिज़ नहीं, लन तनालुल बिर्र, मुसलमानों तुम कामयाबी हरगिज़ नहीं पा सकते, हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम खर्च करो अल्लाह की राह में, उन मालों में से खर्च करो जिन मालों को तुम बहुत पसंद करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो। वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में अपने मालों से, अपनी जानों से। जोड़ रहा हूँ सिलसिले कलाम। आज की आयत क्या है? युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिज़वान, उनको उनका रब खुशखबरी सुनाता है, बिरहमतिम मिन्हु, अपनी जानिब से रहमत की खुशखबरी, व रिज़वान, और खुशनुदी की खुशखबरी। खुशनुदी हम राज़ी हैं, अल्लाह फरमाता है मैं अपने ऐसे बंदों से राज़ी हूँ जो ईमान लाए, मेरी राह में जिहाद किया, मेरे लिए हिजरत किया अपने दिन की बका के लिए, और जिहाद में ऐसा हिस्सा लिया, खुद अपने मालों से भी जिहाद किया, अपने नफ्सों से भी जिहाद किया, कुर्बान भी हो गए। बशारत देता है उनका रब उन्हें बिरहमतिम मिन्हु, अपनी जानिब से रहमत की बशारत देता है, खुशखबरी सुनाता है, व रिज़वान, और अपनी रज़ा की खुशखबरी सुनाता है कि मेरे बंदो मैं तुमसे राज़ी हूँ। व जन्नातिल लहुम, और उन्हें उनका रब बशारत सुनाता है, खुशखबरी देता है ऐसी जन्नतों की जो जन्नतें ख़ास उन्हीं के वास्ते होंगी, ईमान वालों के वास्ते होंगी। जन्नत का तसव्वुर अगर हमें करना है, बुखारी की तो हदीस शरीफ है, जन्नत की जहाँ तारीफ़ है, कई चीज़ें हैं, कुरान ने भी तारीफ़ की है, हदीस में भी है, तो बुखारी की हदीस में यहाँ तक कहा गया है जन्नत। अरे जन्नत तुम उसका तसव्वुर करना चाहते हो, उसमें क्या क्या इनामात इलाहिया है ईमान वालों के लिए, हुस्न अमल वालों के लिए, इखलास वालों के लिए, तकवा वालों के लिए जानना चाहते हो, तो बस ये समझो कि जन्नत मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत की तारीफ माला ऐनुन रात, किसी आँख ने देखा नहीं उस बाग का नाम जन्नत, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना नहीं उसकी खूबी, उसकी अच्छाई। जो तुम सुन रहे हो, तुम्हें समझाया जा रहा है महज तुम्हें हुस्न अमल से करीब करने के लिए कि करो ताकि वो पाओ, वरना उसकी हकीकत क्या है तुम सोच भी नहीं सकते। वला खतर अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के दिलो दिमाग में ख्याल भी उसका नहीं गुजरा, किसका? जन्नत का। कैसी जन्नत होगी? व जन्नातिल लहुम, और उनका रब उन्हें बशारत देता है, खुशखबरी सुनाता है ऐसी जन्नतों की, यानी ऐसे बागात की खुशखबरी जो बागात खास उन्हीं के वास्ते होंगे। किन के वास्ते? ईमान वालों के वास्ते, जिहाद करने वालों के वास्ते, हिजरत करने वालों के वास्ते। फ़ीहा नईमुन मुकीम, और उसमें जन्नतों में, बागात में हमेशा रहने वाली नेमतें होंगी। ये दुनिया दारुत तकलीफ़ है,
हम करेंगे तो खाएंगे, दुनिया का मामला हुआ। जन्नत में ऐसा नहीं है, करो यहाँ नेकी, उसका फल ऐसा मिलेगा कि जन्नती लोग अपनी मसहरियों पर आराम से लेटे हुए होंगे, सोए हुए होंगे, जो चाहेंगे वो पाएंगे। हर किस्म की ग़िज़ा, वहाँ अमल नहीं करना है, अमल यहाँ करना है। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर जन्नती को इश्तिहा हो, ख्वाहिश हो कि फला फल हमको मिल जाए खाएं, तो जो हुरो गिल्मा खुद्दाम होंगे तो होंगे ही ना, दरख्त की डाली शाख झुक करके मुंह तक आ जाएगी। ऐसी जन्नतें, ऐसे बागात होंगे, खास उन्हीं के वास्ते होंगे। खालिदीना फीहा अबदा, वो जन्नती लोग उसमें यानी जन्नतों में हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अब यहाँ से एक डायरेक्शन हो रहा है, अजर व सवाब की बात यहाँ ख़त्म हो गई। ए ईमान वालों, ला तत्तखिज़ू, मत बनाओ, आबाअकुम, अपने बापों को, बाप तो एक होता है, फिर बापों, आबा जमा कह रहा है कुरान, बाप दादा। जब जब बापों कहा जाए तो बाप दादा। ए ईमान वालों, मत बनाओ अपने बाप दादाओं को, वही इख़वानकुम, और अपने भाइयों को क्या मत बनाओ, औलिया, वली मत बनाओ, कल्बी दोस्त मत बनाओ, दिली यार मत बनाओ। कब? इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दादा, अगर ये सब इन इस्तहब्बुल कुफ्र, अगर कुफ्र से मोहब्बत करते हो, अलल ईमान, ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे रहे हो, ईमान को नापसंद कर रहे हैं और कुफ्र को पसंद कर रहे हैं। अगर तुम्हारा बाप की कोई मुसलमान जो है, अगर तुम्हारा बाप ऐसा हो, भाई ऐसा हो, बाप है, दादा ऐसा हो, उसको अपना कल्बी यार मत बनाओ। बहुत बड़ी बात निकली। उलमा कहते हैं दीनी रिश्ता मजबूत है, नसबी रिश्ता मजबूत नहीं है। जंग में, जिहाद में नसबी रिश्ता माना नहीं रखता इस्लामी रिश्ते के आगे। कब नसबी रिश्ता माना रखता है? जबकि वो खुद हमारा दीनी भाई भी हो जाए। वमन यतवल्लहु मिनकुम, और तुम में से जो भी उनकी, यानी कोई काफिर, अगर तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दादा है, अगर उनको वली बनाएगा, अगर उनसे दोस्ती करेगा, तो कुरान कहता है फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही सबसे बड़े जालिम हैं। जान रहे हैं कि वो काफिर है, फिर भी कल्बी यार बना रहे हैं, तो बनाने वाले क्या हैं? जालिम हैं।